बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनूबी अमेरिका में 8 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड। नेतन्याहू का गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। भारतीय पंजाब के मारूफ कॉमेडियन जसविंदर भल्ला इंतकाल कर गए। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जनूबी अमेरिका में अर्जेंटीना की साहिली पट्टी पर 8 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से अब तक सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई। तहम अमरीकी महकमा मौसमियात ने सुनामी के खतरे से खबरदार किया है। ज़लज़ला अर्जेंटाइन के शहर से 700 किलोमीटर जुनूब मशरिक में महसूस किया गया, जिसकी आबादी तकरीबन 57,000 है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दे दी है। जनूबी कुमान के तहत कायम गजा डिवीज़न के दौरे के दौरान एक मुख्तसर वीडियो पैगाम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम फैसला कुन फतह के मरहले में हैं। मैं गजा डिवीज़न आया हूं ताकि वो मंसूबे मंजूर करूं जो IDF और वज़ीर दिफा ने पेश किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि IDF और वज़ीर दिफा का मकसद गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करना और हमास को शिकस्त देना है। इसराइल सिर्फ इसी सूरत में जंग ख़त्म करेगा जब हमास तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा करे और इसराइली शर्त मान ले। आलमी मालियाती फंड के दबाव पर वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़े कमी के प्लान पर काम शुरू कर दिया। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तजवीज़ है। मुजवज़ा प्लान पर मंसूबों के एतराज़ात सिंध ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़े कमी के प्लान पर इब्तदाई काम शुरू कर दिया। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़ है। मनसूबे के तहत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी वाज़े फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वफाक को गुज़श्ता माली साल 7,444 अरब रुपए माली खसारे का सामना करना पड़ा, जबकि रवां माली साल खसारे का तखमीना 6,501 अरब रुपए है। बिजली सार्फिन के लिए एक और अच्छी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान है। CPPA ने जुलाई के महीने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली की कीमत में 1 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की गई है। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर अवामी समात 28 अगस्त को करेगी। नेपरा अथॉरिटी का कहना है कि मंजूरी की सूरत में कमी का इतलाक सितंबर के बिलों पर होगा। इतलाक सरकारी डिस्कॉस के साथ साथ के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। ECC फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के यकसां इतलाक की मंजूरी दे चुके हैं। यकसां फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक जून से होगा। भारत के पंजाबी सिनेमा के मारूफ कॉमेडियन जसविंदर भल्ला 65 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें अमृतसर फोर्ट्स अस्पताल में तबीयत नासाज होने पर दाखिल किया गया था, जहां आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को मोहाली में अदा की जाएंगी। उनके इंतकाल की खबर के बाद साथी अदाकारों की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। जसविंदर भल्ला को मज़ाहिया अदाकारी और यादगार किरदारों के लिए जाना जाता है, जो तकरीबन 3 दहाइयों में पंजाबी सिनेमा पर मुहित है। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले 1980 और 1990 की दहाइयों में स्टेज शोज और कॉमेडी एल्बम्स के जरिए अपना नाम कमाया। उन्होंने जट एंड जूलियट, सरदार जी और कैरी ऑन जट्टा जैसी मारूफ पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3,000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.